राहुल गांधी ने जहां एक ओर संसद के छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, वहीं पीएम आवास के बाहर धरना देकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। देर रात क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। लोक कल्याण मार्ग, जहां की सुरक्षा सख्त होती है, पीएम का आवास है, वहां राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों की डिमांड को लेकर खूंटा गाड़ दिया। राहुल गांधी जब पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे तो कांग्रेस के कई नेता भी धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार जैसे कई बड़े नेता भी प्रदर्शन पर बैठे। राहुल गांधी ने देश के युवाओं से भी लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचने की अपील की। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। लोक कल्याण मार्ग बेहद ही संवेदनशील इलाका है, लिहाजा केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। राहुल गांधी को मनाने के लिए पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को मनाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को फोन पर किसी से बात करते भी देखा गया। राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच काफी देर तक बात हुई। बातचीत के बाद पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वापस चले गए, लेकिन राहुल गांधी धरना स्थल पर डटे रहे। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इस बीच जितेंद्र सिंह की गाड़ी को गृह मंत्री अमित शाह के घर से बाहर निकलते भी देखा गया। कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फिर से धरना स्थल पर पहुंचे और वहां फिर से राहुल गांधी से बात की। राहुल गांधी से बात करने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वापस चले गए, लेकिन राहुल गांधी का धरना जारी रहा। राहुल से दूसरी मुलाकात के कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और वादा खिलाफ का इल्जाम लगाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल नीट पर संसद में चर्चा चाहते थे। जब सरकार राजी हुई तो उन्होंने अपनी शर्तें बदल दी और फिर संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगने लगे। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। अब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। जितेंद्र सिंह राहुल गांधी पर वादा खिलाफी की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पहली प्रधान का इस्तीफा है। टीम न्यूज़ नेशन। सैलाब के सितम से कोहराम मचा है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी के प्रचंड प्रहार की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुदरत के जल प्रहार से जिंदगी अस्त व्यस्त है। लोग कहीं पेड़ पर लटक कर तो कहीं घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। भारत से लेकर नेपाल तक प्रकृति के प्रकोप से जिंदगी बेहाल है। पेड़ पर अटकी जान, पहाड़ से मैदान तक मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात नाजुक हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक मौसम के तेवर बदले हुए हैं। तटवर्ती इलाकों में नदियों का उफान मारता हुआ पानी जगह जगह परेशानी का सबब बन रहा है। सबसे ज्यादा खतरा सड़कों से गुजर रही गाड़ियों के लिए है, जहां उफान मारती नदियों के बीच पुल पार करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।
ये वायरल वीडियो नेपाल के सप्तरी इलाके का बताया जा रहा है, जहां की सुखलानी नदी रौद्र रूप में है और नदी के मिजाज के विरुद्ध एक बाइक सवार पुल पार करने की गुस्ताखी कर बैठा। फिर उसका हश्र क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं। उफनती नदी के बीच नदी को पार करने की कोशिश करना इतना भारी पड़ा कि उसका बैलेंस गड़बड़ा गया। देखते ही देखते वो नदी की धार के साथ गोते खाने लगा। तेज बहाव में बाइक को बहने से रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाइक समेत युवक पुल से नदी में गिर गया। उसकी बाइक नदी में बह गई। युवक डूबते डूबते खुद को बचाने में सफल रहा। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता रहा। देहरादून के आईटी पार्क के पास सैलाब में सड़क पूरी तरह से डूब गई। दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। सड़क पार करते समय एक बाइक सवार स्कूटी सवार बीच धार में फंस गया। बाइक तेज धार में बहने लगी। आसपास के लोग उसकी मदद को आगे आए। बाइक सवार को बचा लिया गया। और एमपी के मंडला का भी हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। नैनपुर इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस बारिश के बाद बांध नाले में बाइक सवार 2 युवक बह गए, लेकिन कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। और ऐसे ही एक शख्स के साथ हुआ, जहां नदी में बहते बाइक सवार को एक पेड़ का सहारा मिल गया। जानकारी मिलते ही गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर रस्सी के सहारे इस युवक को बचा लिया। हालांकि दूसरा युवक 2 किलोमीटर दूर खुद ही सुरक्षित किनारे पर निकल आया। और ये वायरल वीडियो श्रीलंका के अवकाना का है। यहाँ भी भारी बारिश और नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला। घर-बार, मैदान सब बाढ़ में डूब चुके हैं। तस्वीरें इसकी बानगी हैं। नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से एक शख्स ने बचने के लिए नारियल के पेड़ का सहारा लिया। नारियल के पेड़ पर वो 4 दिन तक फंसा रहा। एयरफोर्स को जब इसकी जानकारी मिली, तब उसकी मदद के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा और तब इस शख्स की जान बचाई जा सकी। आसमान से उतरे इन देवदूतों ने सफलतापूर्वक इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया। और ये तस्वीर बांग्लादेश के शेरपुर इलाके की है, जहां नलिताबाड़ी में चेल्ला खाली नदी उफान पर है और बहाव इतना तेज कि कुछ भी अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। इस प्रचंड बहाव में इस पर बना पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। जिस वक्त नदी पुल को छू रही है, उस वक्त कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नदी पार नहीं कर पाए। देखते ही देखते पुल नदी में समा गया और इस पुल पर खड़े तीनों लोग इस नदी में बह गए। और ये जगह जगह से सामने आ रहा मंजर खौफ पैदा कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार की बड़ी पहल। वांगचुक से मिले हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। ये सूत्र बता रहे हैं और जानकारी है कि मेदांता अस्पताल, जहां उन्हें शिफ्ट किया गया था वांगचुक को, वहीं जाकर दोनों ने मुलाकात की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं सोनम वांगचुक। और यहीं पर खबर इस वक्त ये है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों, जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि देर रात दोनों पहुंचे थे मेदांता अस्पताल मिलने के लिए वांगचुक से। सरकार की तरफ से यह पहल की गई है। हालांकि एक तरफ राहुल गांधी को जब हिरासत से छोड़ा गया तो उन्होंने आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में इस मामले पर चर्चा की मांग की है। और ऐसे में अभी खबर यह है कि ये दोनों बड़े नेता सरकार की तरफ से वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार की बड़ी पहल। वांगचुक से मिले हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। ये सूत्र बता रहे हैं और जानकारी है कि मेदांता अस्पताल, जहां उन्हें शिफ्ट किया गया था वांगचुक को, वहीं जाकर दोनों ने मुलाकात की है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं सोनम वांगचुक। और यहीं पर खबर इस वक्त ये है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों, जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि देर रात दोनों पहुंचे थे मेदांता अस्पताल मिलने के लिए वांगचुक से। सरकार की तरफ से यह पहल की गई है। हालांकि एक तरफ राहुल गांधी को जब हिरासत से छोड़ा गया तो उन्होंने आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में
इस मामले पर चर्चा की मांग की है। और ऐसे में अभी खबर यह है कि ये दोनों बड़े नेता सरकार की तरफ से वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। फ्रांस के बॉर्डो मैरिग्नाक एयरपोर्ट के पास भीषण आग लगी है। मैरिग्नाक में आग लगने से भारी नुकसान की खबर है। फ्रांस से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आग की विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग इतनी भयानक है कि उसकी लपटें आसमान छूने को तैयार है। जैसे ही आग का धुआं उठा, फायर फाइटर्स आग को बुझाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बॉर्डो मैरिग्नाक एयरपोर्ट पर जो आग लगी है उसमें भारी नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बादल फटा। बादल फटने से बोहो घाटी में तबाही आई। मलबे में कई गांव हैं जिनमें भारी नुकसान पहुंचा। पानी के तेज बहाव में कई घर भी बह गए। ये गडंगू गांव है जहां भारी बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरों में इसकी तस्दीक करता है। आप देखिए कैसे घर के घर ढह गए, सड़कों का पता नहीं है, लोग छतों पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बादल फटा। बादल फटने से बोहो घाटी में तबाही आई। मलबे में कई गांव हैं जिनमें भारी नुकसान पहुंचा। पानी के तेज बहाव में कई घर भी बह गए। ये गडंगू गांव है जहां भारी बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है वो तस्वीरों में इसकी तस्दीक करता है। आप देखिए कैसे घर के घर ढह गए, सड़कों का पता नहीं है, लोग छतों पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा। कांग्रेस का धरना पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ है। संबित पात्रा ने कहा, पीएम का आवास धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट है। कल जिस तरह कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर कुछ ही दूरी पर यह धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए। प्रधानमंत्री एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन, उनका जो घर है, प्रधानमंत्री आवास है, उसकी एक मर्यादा होती है। वो एक हाई थ्रेट परसेप्शन जोन में काउंट होता है, उसे माना जाता है। ऐसे में आप चिंता करिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर ऐसे में अगर कुछ ऐसे लोग उसमें घुस जाए, अवांछित तत्व उस भीड़ में घुस जाए जो गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, सेफ्टी और सिक्योरिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित होगा? क्या प्रधानमंत्री के परिसर को, क्या प्रधानमंत्री के आवास गृह को इस प्रकार एक थ्रेट परसेप्शन में झोंक देना उचित होगा? क्या उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना यह उचित है? मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी जी को इस पर चिंता करनी चाहिए। सियासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने छात्रों के न्याय की लड़ाई जारी रखने की बात कही है। छात्रों के मुद्दे पर संसद में आज चर्चा हो, ये राहुल गांधी ने कहा है। यानी कांग्रेस नेता जो सभी कल हिरासत में लिए गए थे, सभी को फिलहाल छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी को भी हिरासत से छोड़ा गया और छूटने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और छात्रों के मुद्दे पर संसद में आज चर्चा हो। हालांकि कल जितेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चर्चा की बात की तो हमने उनकी बात को माना और प्रधानमंत्री तक उनका संदेश पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो इस तरह धरने पर बैठ गए। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री आवास का दरवाजा खटखटाने पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव को पहले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिरासत में लिया गया और फिर देर शाम 9:45 पर इन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने दोपहर करीब 3:39 पर पोस्ट कर लोक कल्याण मार्ग पर धरने का ऐलान किया था। तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। शाम करीब 6:40 पर राहुल गांधी को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया, लेकिन इस दौरान जमकर ड्रामेबाजी हुई।
प्रियंका गांधी को भी धरना स्थल से हटाकर मंदिर मार्ग थाने पर रखा गया था, जहां उनसे मिलने सोनिया गांधी पहुंच गई। सोनिया गांधी जब मंदिर मार्ग थाने पहुंची तो थाने का गेट बंद था। काफी वक्त तक सोनिया गांधी मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बहस करती रहीं। इसके बाद उन्हें प्रियंका से मिलने की इजाजत दे दी गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने फिर एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हमारी डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो। आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुननी है, सुनने दो भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है। एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। हिरासत में लेने के बाद पुलिस राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले गई थी। स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। वहां अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव को लेकर जब पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंची तो पार्टी कार्यकर्ता उनकी बस के आगे धरने पर बैठ गए। हालांकि तमाम ड्रामे के बाद उन्हें भी देर शाम रिहा कर दिया गया। अखिलेश यादव ने रिहा होने के बाद हिंसा के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने निंदनीय करार दिया है। साथ ही कहा है कि पीएम आवास पर अराजकता का व्यवहार किया गया। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखा वार किया है। वो सवाल उठा रही है कि पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। वहीं कांग्रेस इस प्रदर्शन को छात्रों, नौजवानों के हक में बता रही है। टीम न्यूज नेशन। कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं राहुल। लोकतांत्रिक रूप से बहस की बजाय राहुल ने तमाशे को चुना और ये बड़ा आरोप धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आप कह सकते हैं। इस दौरान जो प्रतिक्रिया आई है, ये पहली प्रतिक्रिया सीधे राहुल गांधी पर, जिस पर उन्होंने कहा कि वो छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हथियार बनाकर। राहुल डबास मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ इस खबर पर। राहुल, सभी कांग्रेस के नेताओं को हिरासत से छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, क्या अपडेट है? और
देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए, रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त था जब वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेताओं को रिहा कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आप चाहेंगे तो जिस नियम के तहत चाहेंगे, जितनी देर चाहेंगे, उतना नीच के ऊपर जो हिंसा हुई प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में, उसके ऊपर, और जिस विषय को आप उठाना चाहेंगे उन तमाम मुद्दों के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में बहस होगी। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सुना जाएगा और सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई, तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी मानसून सत्र में, क्योंकि जो कांग्रेस का रुख है और तमाम विपक्षी दलों का रुख है वो यही नजर आता है कि संसद के अंदर से लेकर के और सड़क पर और वो विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से कायम रहे। जी बिल्कुल राहुल, और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि संसद में चर्चा हो, और अगर आज चर्चा चाहते ही थे तो फिर कल इस प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? तौर से, क्योंकि कल जिस तरीके से राहुल गांधी गए थे आरएनएल हॉस्पिटल में और उन लोगों से मुलाकात की थी, उन छात्र छात्राओं से मुलाकात की थी जो छात्र छात्राएं घायल हुए थे सोमवार को हुई हिंसा में, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी हद तक स्पष्ट हो रहा था कि आगे लीड करने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टी की तरफ से, जो कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे हुआ था। और उसी के तहत ही फिर राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का आवास है वहां पहुंचते हैं लोक कल्याण मार्ग, और साथ लोक कल्याण मार्ग के धरना प्रदर्शन किया जाता है, पुलिस कर्मियों की तरफ से समझाने की कोशिश होती है, लेकिन वो तमाम चीजें भी खत्म हो जाती है और प्रदर्शन जारी रहता है, फिर जबरदस्ती उठाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जंतर मंतर की थीम को अब राजनीतिक एंगल से विपक्षी भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी डिस्कोर्स रखा जा रहा है कि अगर आपको बहस करनी है तो सड़क नहीं संसद को चुने, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है। जी धन्यवाद राहुल, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल तो ये खबर है कि सभी को हिरासत से छोड़ा गया और राहुल गांधी ने कह दिया हिरासत से छूटने के बाद कि आज संसद में इस पर चर्चा हो। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, पूरा बाजार अचानक से पानी में समा गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। आप देखिए, बडगाम में भर-भराकर पानी में गिरी हैं दर्जनों दुकानें। ये देखिए कितना नुकसान लोगों को हुआ है, उनकी आजीविका और उनके लिए कितना बड़ा संकट पैदा हुआ। सैलाब की चपेट में आए बाजार और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया प्रशासन ने। राहत एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये देखिए, जो ये दुकानें हैं, ये बाजार है, रौनक हुआ करती थी यहाँ पर लोगों का आना जाना। अब कैसे बारिश के मौसम में भर भराकर, ये पुरानी दुकानें हैं, हालांकि पुराना बाजार है ये, आप देखेंगे इमारतों को, लेकिन ये कैसे जो मौसम की मार है वो झेल नहीं पाता है, और ये बड़ा हिस्सा इस बाजार में दुकानों का भरभराकर कैसे ढह जाता है पीछे की तरफ, ये तस्वीरें बता रही हैं। बादल फटने से जो तबाही का मंजर सामने आया है, कुछ जगहों पर वो डराने वाला है और बहुत नुकसान इसमें हुआ है। जो जानकारी मिली है, ये लोगों की आजीविका पर सीधा असर डाला है इस घटना ने। हर तरफ देखिए कैसे चीख पुकार मची, क्योंकि लोगों की वो दुकानें जो उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया हैं, वो इस आपदा में तहस नहस हो जाती हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप आकलन कीजिए। बडगाम में जो फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद कैसे पानी में कई दुकानें समा गई, लोग सहमे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत एजेंसियां जो हैं, फिर चाहे वो एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ हो, सब ने मोर्चा संभाल लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अयोध्या में बैठक होनी है। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और सीईओ के चयन पर भी फैसला जो है वो हो सकता है। तो ये दूसरी बैठक है जो होने जा रही है। अब ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और खास तौर पर सीईओ के चयन को लेकर चर्चा हो सकती है। कई नाम इस वक्त चल रहे हैं और ऐसे में ट्रस्ट भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द सीईओ के नाम का चयन हो, ताकि सारा जो संचालन है एक बार फिर से वो सुचारू रूप से हो सके। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अयोध्या में बैठक होनी है। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और सीईओ के चयन पर भी फैसला जो है वो हो सकता है। तो ये दूसरी बैठक है जो होने जा रही है। अब ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और खास तौर पर सीईओ के चयन को लेकर चर्चा हो सकती है। कई नाम इस वक्त चल रहे हैं और ऐसे में ट्रस्ट भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द सीईओ के नाम का चयन हो, ताकि सारा जो संचालन है एक बार फिर से वो सुचारू रूप से हो सके।
नर्मदापुरम के इटारसी रेलवे स्टेशन पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। अचानक फिसलकर गिरे यात्री को आरपीएफ के प्रधान आरक्षक राकेश सिंह तोमर ने बिना समय गंवाए दौड़कर खींच लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आप देखिए वीडियो में यात्रियों ने आरपीएफ जवान की बहादुरी और सतर्कता की जमकर सराहना की है। ये देखिए किस तरह से बचाया। थोड़ी सी भी अगर देर हो गई होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नर्मदापुरम के इटारसी रेलवे स्टेशन पर रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया। अचानक फिसलकर गिरे यात्री को आरपीएफ के प्रधान आरक्षक राकेश सिंह तोमर ने बिना समय गंवाए दौड़कर खींच लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आप देखिए वीडियो में यात्रियों ने आरपीएफ जवान की बहादुरी और सतर्कता की जमकर सराहना की है। ये देखिए किस तरह से बचाया। थोड़ी सी भी अगर देर हो गई होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था।